फ्रेंड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर अभी शुक्रवार को 4032 रुपये के आसपास के लेवल पर क्लोज हुआ है और थोड़े दिन पहले ये शेयर 4735 रुपये के आसपास के अपने ऑल टाइम हाई बनाने में कामयाब हुआ था। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर लगातार एक के बाद एक रिजल्ट खराब आने की वजह से ये शेयर हमें ओवरऑल निचले लेवल पर मिल रहे हैं और उसमें फ्रेंड्स चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से खराब आए थे और पहले क्वार्टर के रिजल्ट कोविड की सेकंड वेव की वजह से खराब आए थे। मगर पहले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने जो अभी यानी कि दूसरे क्वार्टर में बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है और इसके अलावा अगले आने वाले दिनों में यहाँ से बिजनेस 3 गुना होने की जो गाइडेंस दिया है और इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन का जो गाइडेंस दिया है उन सभी बातों को ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, अभी जिस वैल्यूएशन पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है उससे आधे भी अगर हम वैल्यूएशन इस शेयर को देना तब भी ये शेयर 8000 रुपये से भी ज़्यादा के टारगेट दिखाने में कामयाब हो सकता है और इस शेयर को अगर हम यहाँ से दिवाली तक भी बाय करें तब भी अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी दूसरे तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट इसके बहुत ही जबरदस्त रहने की उम्मीद है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको ये मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनकर कॉन्फिडेंस आए, इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते। तो आप यहाँ देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी को शुरू हुए अभी 25 साल हो चुके हैं और ये लोग पैसे किस तरीके से कमाते हैं यानी कि कौन कौन सी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रेंड्स अभी पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके आधार पर हम बात करें तो इसके 4-5 अलग अलग डिवीजन है। तो वहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रिक जो इसका डिवीजन है उससे डिक्सन टेक्नोलॉजी की पहले क्वार्टर में 68% के आसपास की रेवेन्यू आई थी और टोटल रेवेन्यू में से 1262 करोड़ कंज्यूमर इलेक्ट्रिक से आए थे। और इसके अलावा लाइटिंग प्रोडक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो 8% के आसपास की रेवेन्यू लाइटिंग प्रोडक्ट से आई थी और यहाँ पर 153 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू पहले क्वार्टर में रही थी और यहाँ पर ये एलईडी लैंप वगैरह प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप तीसरा जो इसका डिवीजन है उसको देख सकते हो होम अप्लायंस, यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन जैसी प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ पर पहले क्वार्टर में 4% के आसपास की रेवेन्यू आई थी और रेवेन्यू का फिगर 70 करोड़ के आसपास रहा था। और इसके अलावा मोबाइल और सेटअप बॉक्स ये सभी इसी मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन में आते हैं जहां से इसकी 16% के आसपास इस बार पहले क्वार्टर में रेवेन्यू रही थी। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो टोटल रेवेन्यू 305 करोड़ के आसपास पहले क्वार्टर में आई थी और सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट भी ये लोग बनाते हैं। और फ्रेंड इन सभी सेगमेंट्स में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स में ये लोग एसएमटी एलएमसी पीसीबी नाम की अलग अलग सर्किट होते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड आप सभी को पता है कि इस सर्किट के बिना कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस चल नहीं सकता। और अभी इसकी कैपेसिटी की बात करें तो हर साल डिक्सन टेक्नोलॉजी ऐसी अलग अलग सर्किट 44 लाख के आसपास बना सके उतनी इसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और वो अब बढ़ाकर इसको इसी महीने लगभग 55 लाख हर साल ऐसी अलग अलग तरीके की सर्किट को मैन्युफैक्चर कर सके उतनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। और ये टोटल जो इंडिया की ज़रूरत है उसका 35% इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो फ्रेंड्स इस डिवीजन में ये कितना बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पहले ही क्वार्टर में लार्ज स्क्रीन्स यानी कि 70, 75, 85 इंच की लार्ज स्क्रीन्स का प्रोडक्शन शुरू किया है। और आप सभी को पता है डिक्सन टेक्नोलॉजी एलईडी टीवी बनाती है और वहां पर उसकी कैपेसिटी फ्रेंड्स उसके सभी कॉम्पिटिटर के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स खास बात यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एलईडी टीवी का तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं मगर अभी हाल ही में इसको एक बहुत बड़े ग्लोबल क्लाइंट से ऑर्डर मिला है एलईडी मॉनिटर मैन्युफैक्चर करने का। और फ्रेंड्स यहाँ पर एलईडी मॉनिटर का प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोडक्शन लाइन होती है उसका इंस्टॉलेशन अभी शुरू है और अगस्त महीने के एंड तक यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट हो जाने की बात कही थी। और तीसरे क्वार्टर्स में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ऐसा कहा था कि प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और अभी आधा साल बीत चुका है फिर भी इस साल वो 5 लाख के आसपास एलईडी मॉनिटर मैन्युफैक्चर कर सकेंगे ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं और अगले साल बढ़ाकर 10 लाख के आसपास जा सकते हैं। फ्रेंड्स अब डिक्सन टेक्नोलॉजी के दूसरे डिवीजन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो लाइटिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड इसका नाम है और
यहाँ पर इसकी रेवेन्यू पहले क्वार्टर में 8% के आसपास आई थी और रुपए टर्म में बात करें तो 153 करोड़ के आसपास का फिगर रहा था। इस सेगमेंट्स में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एलईडी बल्ब, बटन्स, इंडोर एलईडी ड्राइवर, आउटडोर एलईडी ड्राइवर, डाउन लाइटर जैसी अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। और अभी इसकी कैपेसिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास एलईडी बल्ब जो अलग अलग तरीके के होते हैं उसको प्रोडक्शन करने की 30 करोड़ की हर साल की कैपेसिटी, और इसको इंडियन रिक्वायरमेंट के सामने अगर हम रखकर बात करें तो फ्रेंड्स, अभी इंडिया की जो टोटल जरूरत है उसकी आधी तो सिर्फ अकेला डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास कैपेसिटी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सेगमेंट्स में डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए खास बात यह है कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बटन्स नाम की एक दूसरे नंबर की प्रोडक्ट है। तो इंडिया को ऐसी प्रोडक्ट की हर महीने 90 लाख के आसपास की ज़रूरत होती है। उसके सामने डिक्सन टेक्नोलॉजी अकेला ही हर महीने 50 लाख बटन्स का प्रोडक्शन कर सके उतनी कैपेसिटी रखते हैं। और सबसे लास्ट में आपको डाउन लाइटर्स दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी पहले हर महीने 6 लाख डाउन लाइटर्स प्रोड्यूस कर सके उतनी कैपेसिटी रखता था, उसको बढ़ाकर अब इसने हर महीने 15 लाख डाउन लाइटर्स बना सके उतनी कैपेसिटी कर ली। और अभी इंडिया को हर महीने 30 लाख के आसपास डाउन लाइटर्स की ज़रूरत होती। तो यहाँ पर इंडिया की जो ज़रूरियात है उसके सामने डिक्सन टेक्नोलॉजी 50% की कैपेसिटी रखता है। और इस सेगमेंट्स में नया ये होने वाला है कि अगले महीने ही डिक्सन टेक्नोलॉजी स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगी और जैसे जैसे वो बिजनेस मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे इसकी रेवेन्यू इस सेगमेंट्स में बढ़ती ही जाएगी। फ्रेंड्स, इसके तीसरे सेगमेंट्स की बात करें तो होम अप्लायंस इसका नाम है और यहाँ से इसकी 4% के आसपास की पहले क्वार्टर में रेवेन्यू आई थी। और फिगर की बात करें तो 70 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फिगर रहा था। इस सेगमेंट्स में फ्रेंड्स, ये लोग 160 अलग अलग तरीके के सेमी ऑटोमेटिक कैटेगरी के वॉशिंग मशीन बना रहे हैं। और उस वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी की बात करें तो 6 केजी से 14 केजी की कैपेसिटी वाले वॉशिंग मशीन बना रहे हैं। और यहाँ पर प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी की बात करें तो हर साल ये लोग 12 लाख के आसपास ऐसे वॉशिंग मशीन बना सके उतनी अभी इसके पास कैपेसिटी है। और इसको बढ़ाकर अगस्त महीने के एंड तक ये लोग 15 लाख करने वाले हैं। और इस सेगमेंट्स में फ्रेंड्स, अगले ही सितंबर महीने में एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू होने वाली है जहां पर इसकी कैपेसिटी 6 लाख यूनिट प्रोडक्शन करने की है। और वहां पर 96 प्रकार के अलग अलग तरीके के वॉशिंग मशीन वो बनाने वाले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 160 तो ऑलरेडी ये अलग अलग प्रकार के वॉशिंग मशीन बना रहे हैं और यहाँ पर और 96 अलग अलग तरीके के वॉशिंग मशीन बनाने वाले। तो आप देख सकते हो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना वाइड है। और ऑलरेडी इन लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने का प्लान बना लिया और काफ़ी सारे नए क्लाइंट के साथ भी अभी इसकी बहुत ही एडवांस लेवल पर बात चल रही है। और इसके एक और डिवीज़न की बात करें तो आप ये देख सकते हो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न नाम से इसको ये जानते हो। और यहाँ से पहले क्वार्टर में 16% के आसपास की इसकी रेवेन्यू आई थी। और रेवेन्यू के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 305 करोड़ का रेवेन्यू का फिगर यहाँ से आया था। इस डिवीज़न में फ्रेंड्स, ये लोग सैमसंग, मोटोरोला और नोकिया के लिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजी पहली भारत की ऐसी कंपनी बन गई जो कि 5G फोन मैन्युफैक्चर करके यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये साउथ एशिया और नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर रही है। और अभी इसकी कैपेसिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी हर साल 30 लाख मोबाइल मैन्युफैक्चर कर सके उतनी इसकी कैपेसिटी। और इसको ये बढ़ाकर अगले आने वाले सालों में 1.5 करोड़ तक ले जाने वाले। और खास बात यह है फ्रेंड्स कि अभी इसके पास ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि हर महीने 10 लाख मोबाइल मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड इसको ऑर्डर मिले हुए हैं। और फ्रेंड, ये लोग सेट टॉप बॉक्स की रेवेन्यू भी इसी डिवीजन में डिक्लेयर करते हैं। तो इन लोगों ने अप्रैल मई जून यानी कि पहले क्वार्टर में 3 महीने में 6 लाख सेट टॉप बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग करी थी जियो, डिश टीवी और सिटी केबल के लिए। और हाल ही में इसने अभी एक नया क्लाइंट जोड़ा है बहुत ही जो प्रचलित है इंडिया के अंदर, सन टीवी। और यहाँ पर खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसने पहले क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में 6 लाख के आसपास सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चर करे थे, मगर इसके पास बहुत ही बड़ी ऑर्डर बुक है। और यहाँ पर हर महीने
5 लाख सेटअप बॉक्स मैन्युफैक्चर करने की इसके पास ऑर्डर बुक है। तो आप सोचो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे क्वार्टर में कितनी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ होने की उम्मीद है। और इन सभी के अलावा फ्रेंड्स मैनेजमेंट ने यहाँ पर यह भी बताया कि अगले आने वाले दिनों में डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास ग्रो करने के लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी लैपटॉप, टैबलेट, IT हार्डवेयर और रेफ्रिजरेटर के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और वहाँ पर उसने रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर R&D कंप्लीट कर लिया है। और अब ये लोग यहाँ पर 6 लाख हर साल रेफ्रिजरेटर बना सके उतनी कैपेसिटी लगाना चाहते हैं और बाद में वो बढ़ाकर इसको 10 लाख तक पहुँचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी टोटल इंडियन की ज़रूरत की बात करें तो भारत में हर साल 1 करोड़ रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। और यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी 170 लीटर से 220 लीटर की क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर बनाने वाले हैं। और यहाँ से प्रोडक्शन फ्रेंड्स अगले आने वाले साल के तीसरे क्वार्टर में शुरू होने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स आप सोचो अभी ऑलरेडी इसका पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और ये आगे आने वाले दिनों में भी इसको और डाइवर्सिफाई करते रहना चाहते हैं। फ्रेंड्स इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि उसको अगले आने वाले दिनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बिजनेस आगे बढ़ने की उम्मीद है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने इस साल के लिए और अगले आने वाले 2-3 साल के लिए क्या गाइडेंस दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स पिछले साल यानी कि 2020-21 का साल था, वहाँ पर इसकी एक साल की रेवेन्यू 6400 करोड़ के आसपास रही थी। और इस साल डिक्सन टेक्नोलॉजी ऐसा कह रहा है कि उसकी रेवेन्यू 11,500 करोड़ से लगाकर 12,000 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है। और उसमें भी पहले क्वार्टर का रिजल्ट तो ऑलरेडी आ गया और पहला क्वार्टर कोविड की सेकंड वेव की वजह से आप सभी को पता था कि खराब गया था और वहाँ पर उसकी रेवेन्यू 1867 करोड़ के आसपास आई थी और प्रॉफिट 18 करोड़ के आसपास आता था। फ्रेंड्स यहाँ पर खास बात यह है पहले क्वार्टर की रेवेन्यू 1800 करोड़ आई थी, फिर भी डिक्सन टेक्नोलॉजी ऐसा कह रहा है कि इस साल की रेवेन्यू साल के अंत तक 11,500 से 12,000 करोड़ के आसपास रह सकती है। यानी कि अभी भी डिक्सन टेक्नोलॉजी अगले आने वाले 9 महीने में यानी कि दूसरे, तीसरे और चौथे 3 क्वार्टर में 10,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 10,000 करोड़ की रेवेन्यू अगले आने वाले 3 क्वार्टर के रिजल्ट में हिसाब लगाने की कोशिश की तो मैंने दूसरे क्वार्टर में 2700 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आएगी ऐसा अनुमान लगाया और तीसरे में 3500 और चौथे में भी 3500 करोड़ के आसपास रह सकती है। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स मोटा मोटा अनुमान लगाया और फ्रेंड यहाँ पर हर क्वार्टर में इसकी कितनी रेवेन्यू रहेगी उसका परफेक्ट फिगर तो कोई नहीं बता सकता, खुद मैनेजमेंट भी नहीं। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर सिर्फ अनुमान ही लगाना होता है। तो 10,000 करोड़ की अभी 9 महीने की रेवेन्यू बाकी है तो मैंने ऐसा सोचा कि दूसरे क्वार्टर में 2700 करोड़ के आसपास की इसकी रेवेन्यू रह सकती है और तीसरे में 3500 करोड़ और चौथे में भी 3500 करोड़ के आसपास की रह सकती है। और यहाँ पर मैनेजमेंट ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 3.5 से 4.25% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन रहने की बात की। तो फ्रेंड्स मैंने 2700 करोड़ की रेवेन्यू के ऊपर 3% ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लिया। हालांकि मैनेजमेंट ने तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3.5 से 4.25% की गई। तो यहाँ पर इसकी दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट 81 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है और अभी इसकी शेयर्स की संख्या 5,85,69,355 है। तो उसको मैंने प्रॉफिट के साथ भाग लिया तो 13-14 रुपये के आसपास की इसकी EPS दूसरे क्वार्टर में निकल कर आ सकती है। और तीसरे क्वार्टर में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3500 करोड़ की रेवेन्यू का अनुमान लगाया और वहाँ पर 3.25% का मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लिया। तो उस हिसाब से देखें तो 20 रुपये के आसपास की इसकी EPS आने का अनुमान है। और चौथे क्वार्टर्स में भी मैंने अप्रोक्सीमेट उतना ही मोटा मोटा फिगर यहाँ पर लिख लिया है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो तीसरे चौथे क्वार्टर्स में इसकी रेवेन्यू बढ़कर 3500 करोड़ के आसपास जा सकते हैं और इसकी EPS 20 रुपये के आसपास आ सकते हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स अगले साल की फॉरवर्ड अर्निंग के ऊपर हम इस शेयर के वैल्यू से निकले तो भी ये 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर मिल रहा है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यानी कि जो भी लोग दिवाली तक इस शेयर को लेना चाहते हैं उसको डेफिनेटली अभी जो 4,000 रुपये के आसपास ये शेयर मिल रहा है वहाँ पर आधी क्वांटिटी यानी कि अगर आप 10 शेयर लेना चाहते हैं तो 5 शेयर लेकर बैठ जाना चाहिए। और अगर यह शेयर बाद में नीचे मिलता है तो वहाँ पर और 5 शेयर ऐड कर लेने चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दिवाली तक भी अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और लॉन्ग टर्म गाइडेंस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स पिछले साल जो 6400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी
वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ऐसा कहा है कि FY 23-24 में यहाँ से 3 गुना से भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि 20,000 करोड़ के आसपास जा सकती है। और उसका मार्जिन गाइडेंस है 3.5 से 3.25%। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3.5% ही मार्जिन रहेगा ऐसा मानकर 700 करोड़ के प्रॉफिट के फिगर निकाले थे। और इसके ऊपर मैंने EPS निकाले फ्रेंड्स, तो 119 रुपये के आसपास की इसकी EPS निकल कर आ सकती है। और फ्रेंड अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर 130 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने तो उसके आधे ही वैल्यूएशन निकाले, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन दे, तब भी ये शेयर 8,000 रुपये से भी ज़्यादा के टारगेट दिखाने में सक्षम है। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, 119 रुपये के आसपास इसकी EPS आएगी। और अगर 67 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी ये शेयर ट्रेड करता है, तब भी ये 8,000 से भी ज़्यादा के टारगेट दिखाने में कामयाब हो सकता है। और यहाँ पर खास बात यह है फ्रेंड्स कि अगर इससे ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर यह शेयर ट्रेड करता है तो ये टारगेट तो बहुत ही जल्द आ सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा खासा मौका है। और जो भी लोग ऊपर के लेवल पर इस शेयर को बाय कर कर बैठे वो बिंदास होकर होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पर अगले आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी तेजी बनने की उम्मीद है। और जो भी नए लोग इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो तो करंट प्राइस पर भी इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर पार्टली बाय कर कर चल सकते हैं।